विशेष चर्चा करेंगे, कैसे हम लोगों को आगे काम करना है, क्या करना है, सब लोग अपना अपना विचार देंगे। तो जहां तक नियुक्ति पत्र का प्रश्न है, तो देखिए सरकार की जो रवैया आप लोग से छिपा हुआ नहीं, आप देख ही रहे हैं सरकार क्या चाह रही है। हर काम सरकार के लिए प्राथमिकता है, लेकिन ये जो बहाली जो प्रक्रिया है, इस पर बिल्कुल ही सरकार इसको साइड में रख करके चल रही है। पदाधिकारी हैं, सभी लोग एक टीम वर्क में एक साथ मिल करके हम लोग आगे काम करेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि हम लोग को प्लानिंग जो बनेगा उस प्लानिंग के हिसाब से हमें काम करना है। सबसे पहली बात, हम प्लानिंग कैसे बनाएंगे, कैसे हमको क्या करना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग उसको कैसे मतलब व्यवहारिकता में लाएंगे, उन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो मेरा तो सबसे पहला ये कहना है कि जो 29 तारीख से विधानसभा का सत्र होने वाला है, उसके पहले सबसे पहला हम लोगों का काम ये होना चाहिए कि हम लोग पहले विधान पार्षद, विधानसभा के सदस्य, मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री जी, इन लोगों के पास एक लिखित आवेदन बनाया जाए और उस आवेदन में सारी परिस्थिति की चर्चा की जाए। अभी तक सरकार ने जो की है और सरकार के द्वारा किस तरह से अभ्यर्थियों को बिल्कुल ही निगलेक्ट करके चला जा रहा है, सरकार की जो उदासीन रवैया है, उन सारी चीजों को, और उस नोटिफिकेशन की भी चर्चा होनी चाहिए उसमें, कि जो नोटिफिकेशन इन्होंने कहा था, मूल नोटिफिकेशन 5 जुलाई 2019 को जो मूल नोटिफिकेशन है, उसमें इस बात की चर्चा है कि काउंसलिंग के बाद इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसके बाद में सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाएगा। तो उन सारी चीजों को इसमें चर्चा हम लोग करेंगे। हो सकता है कि उसकी एक मूल जो कॉपी होगी उससे हम लोग फोटो कॉपी कराएंगे और फोटो कॉपी करा करके उस आवेदन में जहां कहीं भी हम देंगे उसको संलग्न करेंगे और उनको देने का काम करेंगे। और उनको पहिया से बैठ करके, चाहे वो नवल किशोर यादव जी हो या गुलाम गौस जी हो, संजय झा जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सबको एक बैठ करके बढ़िया से इसको कन्विंस किया जाएगा कि किस कारण से हम अभ्यर्थियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सारा चीज करने के बाद हमें नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही और जांच के नाम पर हमें बहुत लंबी अवधि तक ले जाने की जो योजना है सरकार का, उन सारी चीजों की खुलासा हम लोग उस आवेदन में भी करेंगे। और जहां पर हम लोग मिलने जाएंगे वहां पर हम लोग सबसे पहला काम हम लोग उनको कन्विंस करेंगे। देखिए, जो हम लोग का पहला मूल काम होना चाहिए कि अभी जो सत्र चलने वाला 29 तारीख से 29 नवंबर से, उसके पहले हम लोग कोशिश करें कि विधानसभा में, विधान पार्षद में इस आवाज को, नियुक्ति पत्र देने की जो हमारी जो मांग है, उसको बहुत ही जोरदार तरीके से उनके द्वारा उठाया जाए, ताकि सरकार पर दबाव पड़े और माननीय शिक्षा मंत्री को मजबूर होकर के हम लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और उसकी घोषणा विधानसभा या विधान परिषद में करें। तो सबसे पहला हम लोग का काम रहेगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम लोग रात्रि में एक आवेदन तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद मुनि जी के भी पास भेजा जाएगा एक रफ के रूप में, और सर के पास भी, अभिनव जी के पास, सब लोग जो भी हमारे उनके पास भेजा जाएगा। आप लोग उसमें देख लीजिएगा कहाँ पर किस मैटर पर आपको करेक्शन कराना है, वो करा करके फाइनल बना करके हम लोग पैड पर निकालेंगे PDF। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल से हम लोग कोशिश करें कि सबसे पहला बात नवल किशोर भैया से और कौशलेंद्र जी संपर्क करते हैं और फिर हम गुलाम गौस जी से। दो आदमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि विधान परिषद में जब भी क्वेश्चन उठेगा तो इनके मार्फत से उठेगा तो हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो वो हम लोग काम करें। फिर हम लोग विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाना है तो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ही उठवाया जाए, वो हमारे क्वेश्चन उठाने के लिए भी तैयार है। या अगर संजय झा है या माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उनके पास भी हम लोग लिखित रूप से देंगे। इस सारा प्लानिंग हम लोग बना रहे हैं और भी बहुत सी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि शॉर्ट में ही हम लोग बोले और फिर हम लोग आगे जो भी होगा सवाल का जवाब देंगे। जी सर, अब मेरा प्रश्न जो है वो अभिनव जी से रहेगा। अभिनव जी नालंदा जिला के सक्रिय सदस्य हैं और कोर टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं।
अभिनव जी, नालंदा जिला में नियुक्ति पत्र को लेकर के आपकी क्या तैयारी चल रही है? सतीश सर, नालंदा जिला में हमारी जो रणनीति है नियुक्ति पत्र के लिए, वो बहुत ही सुसंगठित तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। यहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन या कोई भी मांग हमारी मजबूती और हमारी एकता पर निर्भर करता है, संख्या बल पर निर्भर करता है। इसलिए हम ग्राउंड लेवल से, मैं नालंदा जिला के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि जिनका चयन हो चुका है, उन लोगों का मैं एक बैठक मत नहीं बोलिए, उसे महाबैठक बोलिए, कि महाबैठक मैं 13 नवंबर को करवा रहा हूँ, दिन शनिवार को, श्रम कल्याण मैदान में। और उस बैठक का जो उद्देश्य है कि संगठन के द्वारा, टीम के द्वारा जो भी रणनीति बनाया जाए या गतिविधि हो, उसमें हमारे जिला की कितनी भागीदारी है इसको सुनिश्चित किया जाए। क्या हम अन्य जिलों के अपेक्षा अपनी भूमिका में पिछड़ रहे हैं क्या, इसका अवलोकन करना, कितनी संख्या हमारी, ये तय करना कि हमारे जिले में कितने लोग चयनित हैं, तो उसका आकलन करना है। और बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को संगठित कर रहे हैं। और मैं अन्य जिले के जिलाध्यक्षों से भी ये अपील करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ कि आप अपने जिले को मजबूत कीजिए। ग्राउंड लेवल से जब मजबूत रहिएगा तभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जो कोर टीम के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो कि राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको मजबूती मिलेगी और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसलिए नालंदा जिला तो अच्छी भूमिका में है और अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। और मैं हर प्रमंडल के और भी जिलों के जिलाध्यक्षों से संपर्क कर रहा हूँ। नालंदा जिला तो पटना प्रमंडल में पड़ता है, लेकिन नालंदा जिला के आसपास जो भी जिला है, जैसे कि नवादा है और पटना है, अरवल है, जहानाबाद है, इन सारे जिलों को के जिलाध्यक्षों से मैं संपर्क कर रहा हूं। और हमारी ये मतलब कि ध्येय है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में चयनित अभ्यर्थियों को एक मंच पर लाएं और उन्हें मजबूत करें, ताकि हम अपनी मांग को जिस तरीके से पहले हम मजबूती से रखते थे, ये सभी लोग बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी के अभिभावक और पूरे बिहार के आम नागरिक जानते हैं कि किस तरीके से शिक्षक संगठनों ने, शिक्षक अभ्यर्थियों के संगठन ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सर जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में भूचाल ला दिया था। और हमारा जो मैटर था, जिस समय हम लोग को काउंसलिंग करवानी थी, उस समय का मैटर जो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा बना था, जो तेजस्वी यादव जी के आने से 8 किलोमीटर पैदल मार्च करने से और अभ्यर्थियों के हित में खड़े होने से जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा बना था और हमारी मांग को मानी गई और हमारा काउंसलिंग हुआ था, उसी तरीके से मैं इस बार भी चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित हों, संगठित हों, क्योंकि हम आंदोलन, प्रदर्शन, धरना ये हमारा अंतिम विकल्प होता है, जो हमने पिछले बार किया था। तो इस अंतिम विकल्प को अगर हमें कभी करना पड़े तो उसके लिए हमारी संख्या बल ही हमारी जीत सुनिश्चित करेगी, हमारी मांग को पूरा कराने में मदद करेगी। इसलिए नालंदा जिला के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने जिला को मजबूत कर रहा हूं और अन्य जिले के साथियों के जिलाध्यक्षों से मैं संपर्क में हूं कि उन जिलों को मजबूत किया जाए। जी सतीश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सतीश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए आप अपना। अभिनव जी, जहां तक मुझे पता चला है कि कोई टीम की तरफ से आपको बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उस जिम्मेदारी को लेकर के आप तैयार हैं या असमंजस में? देखिए, असमंजस की तो बात ही नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय का बात, उनका आज्ञा सर पर है, उनकी बात को का अवहेलना करना मेरे बस की चीज नहीं है। और मैं उन्हें अध्यक्ष नहीं, अपने अभिभावक के समान समझता हूँ और मैं उनकी बात का अवहेलना तो कर नहीं सकता, इतना तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। और जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय ने इस बहाली के लिए त्याग किया है,
जिस तरीके से अपना कहिए तो 100% दिया है इस बहाली के लिए।